Welcome to Wonderland Tunes. बेलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादा चहल पहल नहीं थी, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। उसी गांव के कोने में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जहां माया अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया की उम्र केवल 12 साल थी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन उसके सपनों को पूरा करने के लिए परिस्थितियां आसान नहीं थीं। पिता सुरेश अपने छोटे से खेत में काफी मेहनत करते, लेकिन पूंजी की कमी और मौसम की अनिश्चितता के कारण गुजारे में काफी मुश्किल होती थी। माँ गोमती गांव के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे जोड़ती। इन दोनों की मेहनत के बावजूद घर में आर्थिक तंगी बनी रहती थी। दिवाली पास आ रही थी। गांव के हर घर में रौनक दिखाई दे रही थी। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे। बच्चे पटाखे और कपड़े खरीदने की बातें कर रहे थे। लेकिन माया के घर का हाल कुछ और ही था। उसकी माँ ने पुराना दिया निकाला, जो जगह जगह से टूटा हुआ था। उसने निराशा से कहा, माया बेटा, इस बार शायद हम नया दिया नहीं खरीद पाएंगे। तेल भी कम है। माया मुस्कुराकर बोली, हाँ, दिया चाहे पुराना हो, हम पूरे जोश और उमंग के साथ दिवाली पर इनसे अपने घर को रोशन करेंगे। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी देखकर गोमती का हृदय भर आया। गांव के घरों में रंग बिरंगी झालरें लग रही थीं। दुकानों पर भीड़ उमड़ रही थी। हलवाइयों की दुकानों से तरह तरह की मिठाइयों की खुशबू हवा में घुल रही थी। लेकिन माया चुपचाप खिड़की से यह सब देखती। उसके मन में कभी जलन नहीं आती थी, बल्कि एक इच्छा जागती थी कि काश वह अपने माँ पापा की खुशी के लिए कुछ कर पाए। उसने तय किया कि वह इस दिवाली अपने माता पिता के लिए कुछ खास करेगी। माया पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। वह स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर पढ़ती थी। उसी दिन शाम को माया तालाब के किनारे बैठी थी। माया ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस दिवाली मेरे माँ पापा के चेहरे पर मुस्कान आए। तभी उसे गांव की राधा चाची को नदी किनारे से मिट्टी ले जाते देखा। उत्सुकतावश उसने जाकर पूछा, चाची, आप ये मिट्टी क्यों ले जा रही हो? मैं इनसे मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती हूँ। इससे उसके मन में एक विचार आया। वह मिट्टी के छोटे छोटे दिए खुद बना सकती है और उन्हें बेच सकती है। माया ने यह बात अपनी माँ को बताई। माँ ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, बेटा, ये तो बहुत मेहनत का काम है। मुझे एक बार कोशिश करना चाहिए माँ। माया के जोश और उत्साह को देखकर गोमती ने हामी भर दी। अगले दिन माया ने मिट्टी खो दी, उसे पानी में गूंथा और दिए बनाना शुरू किए। काफी मेहनत के बाद उसने कुछ दिए तैयार कर लिए। अपने बनाए दियों को बेचने के लिए माया गांव के हाट में गई। वहां एक किनारे पर वह अपने बनाए दियों को बेचने लगी। कुछ लोग पहले तो हंसे, अरे ये तो बच्ची है, ये क्या बेचेगी? लेकिन जब उन्होंने उसके दिए देखे तो सबको उसका काम पसंद आया। कुछ लोगों ने उसे प्रोत्साहित भी किया। उस दिन माया ने 30 रुपये कमाए। वह खुशी से उछल पड़ी। उसके लिए यह सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि सपनों की पहली कमाई थी। जब माया घर लौटी तो उसने पैसे अपनी माँ के हाथ में रख दिए। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। पिता सुरेश ने कहा, बिटिया, तूने तो हमारे अंधेरे घर में सचमुच रोशनी ला दी।
बिटिया, तेरा हौसला हमसे कहीं ज्यादा है। बड़े दिनों बाद माया के घर खुशियों ने कदम रखे थे। माया ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस बार की दिवाली को अपने परिवार के लिए यादगार बनाएगी। माया की छोटी सी कोशिश से उसका घर जैसे जगमगा उठा था। 30 रुपये की कमाई भले ही बहुत कम थी, लेकिन उस कमाई ने उसके परिवार के दिलों में उम्मीद जगा दी थी। उसके छोटे हाथ मिट्टी से सने हुए थे, कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। मिट्टी गूंथते समय उसकी माँ ने कहा, बेटा, इतना थक क्यों रही है? लोग क्या कहेंगे कि सुरेश की बेटी मजदूरी कर रही है? माया हंसकर बोली, माँ, ये मजदूरी नहीं, मेरी पूजा है। जब मैं दिए बनाती हूँ तो लगता है जैसे भगवान खुद मेरी मदद कर रहे हैं। उसकी मासूमियत सुनकर माँ चुप हो गई। धीरे धीरे माया ने और दिए बनाए। उसने अपनी छोटी सी उंगलियों से दियों को आकार देते देते सीखा कि कैसे किनारे को चिकना करना है, कैसे बीच में तेल और बाती रखने की जगह बनानी है। अपने दिए लेकर वह फिर से हाट पहुंची। इस बार उसके पास थोड़े अधिक दिए थे। लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। कोई कपड़े खरीद रहा था, कोई मिठाई। एक आदमी उसके पास आया और बोला, बिटिया, कितने के दिए दे रही हो? चाचा, 5 दिए 2 रुपये के। अरे ये तो बहुत सस्ते हैं। और उसने 20 दिए खरीद लिए। धीरे धीरे उसका सारा सामान बिक गया। उस दिन माया को 50 रुपये मिले। वह खुशी से दौड़ते हुए घर लौटी और माँ पापा के हाथ में पैसे रख दिए। गांव के कुछ लोग माया की मेहनत देखकर उसे दाद देने लगे, लेकिन कुछ लोग ताना भी मारते। ये सुरेश की लड़की पैसे कमाने निकली है, क्या जमाना आ गया है। माया को यह बातें चुभती, लेकिन वह चुप रहती। उसे मालूम था कि लोग चाहे कुछ भी कहें, उसकी मेहनत से उसके घर में रोशनी जरूर आएगी। एक दिन बाजार में माया अपने दिए बेच रही थी। तभी एक महिला आई। उनकी चाल ढाल और कपड़े देखकर साफ पता चल रहा था कि वह शहर से आई हैं। महिला ने दिए उठाकर ध्यान से देखा और बोली, वाह, ये तो बहुत सुंदर हैं। किसने बनाए हैं? ये दिए मैंने ही बनाए हैं। तुमने? इतनी छोटी उम्र में? तुम बहुत मेहनती हो बेटी। महिला ने 50 दिए एक साथ खरीद लिए और माया को 100 रुपये दे दिए। जब माया ने बाकी पैसे वापस देने लगी तो महिला ने कहा, बाकी पैसे रख लो बेटी और खुशी से दिवाली मनाओ। महिला ने जाते जाते कहा, बिटिया, अगर ऐसे ही मेहनत करेगी तो एक दिन बड़ी कलाकार बनेगी। यह सुनकर माया का आत्मविश्वास और बढ़ गया। माया के दिल को अजीब सी खुशी मिली। उसके छोटे से प्रयास ने परिवार की मुस्कान लौटा दी है, लेकिन हर खुशी के साथ परेशानी भी आती है। पड़ोस में रहने वाली बंसी काकी को यह अच्छा नहीं लगा। वे बोलीं, लोगों के घरों में तो बच्चे पढ़ते लिखते हैं और यहाँ सुरेश की बेटी मिट्टी में हाथ काले कर रही है। इससे क्या होगा? माया ने उनकी बात सुनी, लेकिन उत्तर नहीं दिया। उसकी माँ को यह सुनकर दुख हुआ। दिन बीतते गए और दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया। गांव के हर घर में चमक थी। बच्चे पटाखे खरीद रहे थे, औरतें नए कपड़े सिलवा रही थीं। माया का घर भले ही पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन उसमें उम्मीद की रोशनी भर गई थी। इस बार माया ने तय किया कि वह अपने बनाए दियों से पूरे घर को सजाएगी। माया रात को तारों को देखकर सोचती, काश मैं माँ पापा के लिए नए कपड़े खरीद पाती। लेकिन फिर वह खुद को समझाती, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन सब कुछ होगा।
दिवाली से एक दिन पहले गांव के लोग खूब खरीदारी करने में जुटे थे। माया भी बाजार में अपने दिए बेच रही थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से उसके सारे दिए भीग गए, कुछ टूट गए, कुछ खराब हो गए। माया घबराकर रोने लगी। तभी वही शहर वाली महिला फिर वहां आई। उसने माया को रोते देखा और कहा, घबराओ मत बिटिया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। महिला ने उसके बचे हुए सारे दिए खरीद लिए और उसे 500 रुपये दिए। दिवाली का दिन आखिरकार आ ही गया। हर घर जगमगा रहा था। हर जगह पटाखों की आवाज गूंज रही थी। तरह तरह के पकवानों की खुशबू हवा में तैर रही थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर पटाखे चलाने में व्यस्त थे। माया का घर भले ही छोटा और टूटा फूटा था, लेकिन उसमें भी आज एक अलग सी चमक थी। उस चमक का नाम था माया की मेहनत। माया ने मिट्टी के बने छोटे छोटे दिए आंगन में सजा दिए। फूलों की पंखुड़ियों से उसने सुंदर रंगोलियां बनाई। पिता सुरेश ने अनाज बेचकर कुछ पैसे जमा किए, जिससे घर के लिए राशन और माया के लिए पटाखे खरीदे। गोमती ने मिठाइयाँ और पकवान बनाए। माया ने अपने छोटे से हाथों से दियों में तेल डाला, बातियां लगाईं और एक एक कर उन्हें जलाने लगी। जैसे जैसे दिए जलते गए, वैसे वैसे उनका छोटा सा घर जगमगाने लगा। बगल की बंसी काकी बोली, हाय राम, सुरेश की बिटिया ने तो घर को दियों से भर दिया। ये सब पैसे कहाँ से आए? सच में ये लड़की एक दिन बड़ा नाम करेगी। माया ने आंगन में बैठकर अपने हाथ से बने दियों की ओर देखा। उसके दिल में अजीब सी संतुष्टि थी। माँ ने कहा, बिटिया, तूने इस बार हमारी जिंदगी की सबसे प्यारी दिवाली बना दी। आज तो हमारा घर किसी महल से कम नहीं लग रहा। आज तूने हमें सिखा दिया कि गरीब होने का मतलब ये नहीं कि खुशियां ना मनाई जाए। असली अमीरी मेहनत और हौसले में है। रात लगभग 8 बजे गांव में अचानक हलचल मच गई। वही शहर वाली महिला जिन्होंने माया के दिए खरीदे थे, अपने परिवार के साथ गांव आईं। उनके हाथ में मिठाई और कपड़े थे। वे सीधे माया के घर पहुंची। माया की आंखें खुशी से चमक उठीं। महिला ने आगे कहा, हमें तुम्हारे बनाए दिए इतने पसंद आए कि हमने अपने सारे रिश्तेदारों के घर उन्हीं से सजावट की। सबने खूब तारीफ की। तुम बहुत होनहार हो। आगे पढ़ाई करो और साथ ही अपना ये हुनर भी आगे बढ़ाओ। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए कि एक गरीब लड़की के हुनर को शहर के लोग भी मान रहे हैं। कई लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ करने लगे। बंसी काकी भी चुप हो गईं। उस रात घर पटाखों और हंसी की आवाज से गूंज रही थी। सभी ने मिलकर पटाखे चलाए और पकवान खाए। माया ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया। थोड़ी देर बाद गांव के सरपंच माया के घर आए। उन्होंने कहा, माया बिटिया, तेरी मेहनत और हुनर देखकर हमने पंचायत में फैसला लिया है कि तुझे गांव की ओर से छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि तुम और अच्छी पढ़ाई करके इस गांव का नाम खूब रोशन करो। माया ने सिद्ध कर दिया कि एक दिया अगर अंधेरे को मिटा सकता है, तो मेहनत और दृढ़ निश्चय इंसान की जिंदगी के अंधेरे को मिटाकर उजाला ला सकता है।